क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 7 पूछा है। तो ये पॉलिनोमियल है, हमें क्या करना है, इसके सम ऑफ जीरोज निकालने हैं और प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालना है, उनका वेरिफिकेशन भी करके देना है। ठीक है, तो जब इस तरह का जब क्वेश्चन मेरे सामने आएगा तो मैं सबसे पहले लिख लेता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस √3 प्लस 1x प्लस √3। अब क्योंकि मुझे जीरोज निकालने हैं इसलिए मैं डायरेक्टली इसको जीरो के इक्वल रख लेता हूँ। ठीक है, अच्छा अब इसको करना स्टार्ट करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का मल्टीप्लाई यहाँ पर कराऊंगा तो कितना आ जाएगा, √3x। एक्स का मल्टीप्लाई यहाँ पर कराऊंगा तो प्लस माइनस प्लस माइनस 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 का x और प्लस √3 इक्वल्स टू कितना, ये ठीक लिखा मैंने। अच्छा अब इन दोनों में से x कॉमन ले लेता हूँ तो क्या आ जाएगा, x माइनस √3। इन दोनों में से क्या कॉमन है, -1 कॉमन आ रहा है, तो x माइनस √3 इक्वल्स टू 0। ये दोनों ब्रैकेट सेम आए हैं, इसका मतलब मैं ठीक कर रहा हूँ। तो x माइनस √3, ये x माइनस √3 कॉमन आया तो क्या बच जाएगा, x माइनस 1, और ये सब इक्वल्स टू चल रहा है 0 के। ओके, अब ये दो फैक्टर बन गए, इन दो फैक्टर को 1 बाय 1 0 के इक्वल रखकर x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इसको जब 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू आपकी कितनी आई, √3, और x माइनस 1 को 0 के इक्वल रखकर x की वैल्यू 1। ये ठीक लिखा मैंने। अच्छा, ये जो दो निकल कर आई हैं x की वैल्यू, इनको आप कहते हो जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, है ना। इनका मान लो हमने नाम रख दिया थोड़ी देर के लिए अल्फा और दूसरे वाले का नाम बीटा। ठीक है, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम निकालेंगे सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू आपने मुझे निकाल कर दी है √3 और बीटा की वैल्यू आपने मुझे बताई है 1। ठीक है, तो सम ऑफ जीरो निकल गया, दिस इज फर्स्ट। ओके, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। नो, √3 प्लस 1 में कोई आगे कैलकुलेशन कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इज √3 एंड बीटा इज 1, सो आवर आंसर इज √3। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, इसको वेरीफाई करेंगे। वेरिफिकेशन की प्रोसेस करा लेते हैं, और वेरिफिकेशन से मेरा मतलब ये है कि मैं ये कह रहा हूँ कि जो हम लोगों ने फॉर्मूले डेवलप किए थे ना कॉफिशिएंट वाले, उससे इसको वेरीफाई करके देखते हैं। तो सम ऑफ जीरोज, पहले तो एक काम करता हूँ, ये जो पॉलिनोमियल है इस पॉलिनोमियल को लिखता हूँ। जो स्टेप्स बनाए हैं वो सब में एक ही रखेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस √3 प्लस 1x प्लस √3, ठीक है ना। ये हमारा पॉलिनोमियल गिवन था, हमने ये नोट कर लिया। अब बच्चों इसको कंपेयर कराएंगे हम किससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। अगर कंपेयर मैं कराऊं तो a की वैल्यू मुझे मिल गई 1, b इज इक्वल्स टू माइनस का √3 प्लस 1, ओके, माइनस √3 प्लस 1 एंड c इज इक्वल्स टू √3। ठीक है, नाउ अब हम वेरीफाई करेंगे सबसे पहले सम ऑफ जीरो। यहाँ लिख देता हूँ, ये वाला स्टेप वहाँ आना चाहिए उसके नीचे, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज का आपने मुझे फॉर्मूला सिखाया था, माइनस का b अपॉन a। तो माइनस ऐसे ही ठीक है, b की वैल्यू आपने मुझे बताई माइनस का √3 प्लस 1, तो वो मैंने यहाँ लिख दिया, और अपॉन में a कितना है 1। ये वाला माइनस फॉर्मूले वाला है और ये हमारा उसमें b की वैल्यू में आ रहा था, तो ये माइनस माइनस प्लस बन गया। तो आंसर कितना आ जाएगा, √3 प्लस 1, हेंस इट इज वेरीफाइड। ओके, नाउ दूसरा हमें निकालना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा क्या होता है बच्चों फॉर्मूला, करेक्ट, c अपॉन a। c आपने बताया √3 और a हमारा कितना आया था 1, सो द आंसर इज √3। और हेयर आंसर यहाँ भी देखिए √3 आ रहा है, तो ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, ओके, इस तरह से करना है। तो ये एक आसान वाला क्वेश्चन था जो आपने पूछा। ओके, ये समझ आया कैसे किया, ठीक है। और बताइए इसके अलावा।
आपका सबका हो गए सारे पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट आपके हो गए या नहीं हो गए हैं? यस और नो, फटाफट से बताओ, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बढ़िया वाला क्वेश्चन, पहले कुछ एक कॉन्सेप्ट आपको सिखाऊंगा अच्छा सा, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे। ओके, हम लोगों ने कल की क्लास में क्या पढ़ा था कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब हम आज की क्लास में क्या करेंगे, हम एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप करेंगे अपना, और जिसमें हम ये सीखेंगे कि अगर हमें सम ऑफ जीरोज पता हो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पता हो, तो हम एक पॉलिनोमियल कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये बात आ रही है आपको समझ में? पहले हमने क्या सीखा सर? पहले हमने सीखा कि एक पॉलिनोमियल गिवन हो तो सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कैसे लिखते हैं। ठीक है, अब उल्टा, सम ऑफ जीरोज पता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पता है, तो पॉलिनोमियल कैसे लिखते हैं, उल्टा करने वाले हैं आज की क्लास में। ठीक है, ओके। तो हम लोग जो अभी फिलहाल हैं बातें जो कर रहे हैं हम, वो सब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की कर रहे हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? तो आंसर है कि ऐसे पॉलिनोमियल जो ax² + bx + c की फॉर्म में होते हैं, वो पॉलिनोमियल क्या कहलाता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, अच्छा बच्चों एक बात बताओ, अगर हमारे पास एक पॉलिनोमियल गिवन हो ये, ठीक है, इस पॉलिनोमियल के मिडिल टर्म को अगर मैं स्प्लिट करूं, तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के बाद आपके पास हमेशा 2 ब्रैकेट आते हैं या नहीं आते हैं क्वाड्रेटिक में, है ना? अच्छा एक बात ध्यान सुनना, इन दोनों ब्रैकेट को इस पॉलिनोमियल का फैक्टर कहते हैं। एक बात ये तो हमें पता थी सर पहले से। दूसरी बात ये कि ये दोनों ब्रैकेट को अगर मल्टीप्लाई कराया जाए, फिर से अगर इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कराया जाए, तो मल्टीप्लाई कराकर क्या आंसर आएगा? तो आंसर है ये। क्लियर है? ये जब हम इसको फैक्टर करते हैं, जब हम इसको ब्रेक करते हैं, तो ब्रेक करके ये 2 ब्रैकेट मिलते हैं हमें। लेकिन अगर हम इन दोनों का फिर से प्रोडक्ट करा दें, तो प्रोडक्ट करके आंसर क्या आएगा? ये आएगा ऑलवेज। ये वाली बात आप याद रखो। तो इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और क्रिस्टल क्लियर करने के लिए मैं पहले आपको एक एग्जांपल लेकर दिखाता हूं, जिससे आपको बातें थोड़ी सी क्लियर हो जाएं। फटाफट से एक कोई ले लेता हूं, जैसे मान लो ध्यान दो बच्चों, केवल ये आपको समझाने के लिए एक चीज करके दिखा रहा हूं। इस तरह से मान लो ये एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है। ओके, इस पॉलिनोमियल के जब आप मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हो, तो हम क्या लिख सकते हैं? -2x माइनस कितना 2x, माइनस का 4x और प्लस का 2x, ऐसे लिख दूं क्या? -8। ओके, इस तरह से मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लिया हमने। ओके, नाउ x कॉमन, x -4, ये सब प्रोसेस आपको पता है। x -4, फिर x -4 और दूसरा क्या बचेगा? x + 2। अब आपने कहा कि ये जो 2 ब्रैकेट सर आए हैं, ये इसके फैक्टर हैं। ओके, और मैं ये कह रहा हूं कि साथ में एक चीज और है कि अगर इन दोनों को प्रोडक्ट कराएं तो यही आंसर आएगा। तो करके देख लेते हैं। तो x -4 x + 2, ये मान लो किसी छोटे बच्चे को दिया गया कि इसको प्रोडक्ट करके दिखाओ, तो वो क्या आंसर देगा? तो पहले वो इस x का मल्टीप्लाई कराएगा किस में? x + 2 में। तो x का मल्टीप्लाई x + 2 में कराएंगे तो क्या आएगा? x² + 2x। ठीक है, फिर -4 का मल्टीप्लाई यहां कराएगा तो क्या आएगा? -4x और माइनस का 8। ये ठीक लिखा? अब देखो x², 2x और -4x किसके इक्वल होगा बोलो? माइनस का 2x और माइनस में क्या? तो समझ आ गई आपको बात कि इन ये जो 2 ब्रैकेट आते हैं, इनका प्रोडक्ट कराने पर हमेशा यही आंसर आता है। क्लियर है ये वाली बात? अब इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज और बताता हूं। मान लो हमारे पास यहां पर कोई एक पॉलिनोमियल लिखा है, कोई एक पॉलिनोमियल मान लो आप यहां पर लिखा हुआ है। हम मिडिल टर्म को स्प्लिट कर रहे थे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करने पर यहां पर 2 ब्रैकेट आए। अब उन 2 ब्रैकेट में ऐसा नंबर भी आ सकता है। कैसा नंबर? जैसे एग्जांपल के लिए x + 2 और 3x + 6, हाँ या ना? आ सकता है ना? 3x + 6 आ सकता है। अब इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई कराएं तो यही वाला पॉलिनोमियल मिलेगा। ये बात तो आप सीख गए, यहां पर देख भी लिया आपने। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये जो दोनों प्रोडक्ट हैं, ये जो 2 ब्रैकेट हैं, इनमें x + 2 तो ऐसे ही ठीक है। यहां पर इन दोनों में से 3 कॉमन नहीं आ सकता क्या? इन दोनों में से 3 कॉमन आ सकता है ना? तो क्या बच जाएगा बोलो? x + 2, है ना? 3 कॉमन ले लिया तो क्या बच जाएगा? x + 2। तो यहां पर इसका मतलब कभी हो सकता है कि एक नंबर भी लिखा हो। क्या लिखा हो? एक नंबर भी लिखा हो। वो नंबर किसी एक ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करा दो तो 2 ब्रैकेट बचेंगे सिर्फ।
समझ में आ गई बात। और अगर मान लो सर यहां पर अगर हम पूछें कि यहां पर आगे कोई नंबर लिखा है क्या, तो आंसर है हाँ लिखा है, और उसकी वैल्यू कितनी है 1। ये मतलब है इस बात का, समझ आ रही है बात। तो फिर से किसी पॉलिनोमियल का जब मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, किसी पॉलिनोमियल से मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जब मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं तो हमें 2 ब्रैकेट मिलते हैं, और उन दोनों ब्रैकेट के आगे एक नंबर भी हो सकता है। इन जनरली ज्यादातर आप लोग देखते हो कि उसकी वैल्यू 1 होती है ना। लेकिन कई बार अगर इस तरह का ब्रैकेट में कुछ नंबर बन गया तो उसकी वैल्यू, जैसे यहां पर मैंने कॉमन ले लूं इसमें से, तो क्या बन जाएगी 3। ये बात आगे समझ में। और अगर मैं इन तीनों का मल्टीप्लाई करा दूं तो आंसर क्या आएगा, यही आएगा, ठीक है ना। ये पॉलिनोमियल के इक्वल हो जाएगा। तो अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, ये कौन सा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अगर मैं मिडिल टर्म को स्प्लिट करूं तो मुझे 2 ब्रैकेट मिलेंगे ना। तो वो 2 ब्रैकेट कौन से होंगे, तो आंसर है कि जो इनके जो जीरोज होंगे उस फॉर्म में होंगे। इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब ये है कि जैसे ये x-4 इसका जीरो है ना, तो सॉरी फैक्टर है, तो इसको 0 के इक्वल रख दूं तो x की वैल्यू बताओ क्या आएगी, 4 आएगी, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से समझाना, यही मेन स्टेप्स हैं जो मैं बताने वाला हूं। और फिर से अगर इसको 0 के इक्वल रख दूं तो x की वैल्यू कितनी आएगी, -2। ये दोनों इस पॉलिनोमियल के जीरो हैं, ये दोनों इस पॉलिनोमियल के फैक्टर हैं, ठीक है। अब आप इन दोनों को ध्यान से देखना कि ये 0 से फैक्टर कैसे बनाते हैं, 0 से फैक्टर कैसे बनाते हैं। तो आंसर है ये जो नंबर है इसको अगर इधर लाकर लिख दो, जैसे मैं 4 इधर लेकर आऊं तो माइनस का ही तो हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा बोलो, x-4, है ना। तो अगर x = 4 लिखा हुआ है तो बताओ फैक्टर क्या रहा होगा, तो आंसर है x-4, ठीक है। अब फिर से अगर x = -2 लिखा हुआ है, ये 0 है, तो कौन सा फैक्टर रहा होगा जिसको 0 के इक्वल रखा गया होगा तब ये आंसर आया होगा। तो आंसर है बिल्कुल सिंपल है, पता करना, ये -2 है, इधर लेकर आओ तो क्या हो जाएगा +2। तो क्या फैक्टर रहा होगा, x+2। क्लियर है। फिर से अगर x = 6 लिखा हुआ है कहीं पर, मैं कह रहा हूं ये एक 0 है ना, तो बताओ क्या फैक्टर रहा होगा, x-6, है ना। x-6 को 0 के इक्वल रखा गया होगा तभी तो ये आंसर आया होगा, यानी फैक्टर ये रहा होगा। क्लियर है बात। अब फिर से और लास्ट टाइम, ये जो पॉलिनोमियल है मैंने माना कि इसके जीरोज हैं अल्फा एंड बीटा। इसके जीरोज क्या माने मैंने, बोलो, मतलब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इस पॉलिनोमियल के जीरोज, यानी एक आंसर इसका अल्फा है और एक आंसर बीटा है, तो बता सकते हैं आप उसके फैक्टर क्या रहे होंगे, वेरी गुड, हाँ फैक्टर क्या रहे होंगे, x-अल्फा एंड x-बीटा। अब आपको बात समझ आ गई। और साथ में आप ये भी कहोगे कि देखो सर ये जरूरी नहीं है ये 2 ब्रैकेट लिखे हैं तो आगे कुछ हो नहीं सकता, यहां पर कुछ हो सकता है, यहां पर 1 हो सकता है। कुछ नहीं लिख रहे हो आप तो मतलब मैं 1 मानूंगा, लेकिन क्योंकि जनरल फॉर्म लिख रहे हो तो मैं यहां पर k लिख देता हूं थोड़ी देर के लिए। क्या लिख देता हूं, k, कोई कांस्टेंट। उस k की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, वो डिपेंड करेगा कि फैक्टर किस तरह के आए थे। समझ आ गई बात। अच्छा, अब लास्ट चीज, अगर आपको बात समझ आई है, आप मुझे एक बात बताओ, इन तीनों का अगर मल्टीप्लाई कराया जाए तो ये किसके इक्वल आएगा, केवल पॉलिनोमियल के, है ना। तो यानी कि ax² + bx + c इक्वल होता होगा किसके, k x-अल्फा एंड x-बीटा के। ये तो मैं जो इतनी देर से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं वो सिर्फ ये लाइन समझाने के लिए कर रहा था कि ये लाइन कहां से आई। अब आपको ये सारी बात पता है, आपको अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे ही मैंने लिखा ax² + bx + c = k x-अल्फा x-बीटा, तो अब आपको पता है कि देखो भाई ये इसके जीरोज हैं अल्फा और बीटा, तो इसके ये फैक्टर रहे होंगे, और जो फैक्टर का मल्टीप्लाई कराया जाए तो मल्टीप्लाई जो होता है वो पॉलिनोमियल के इक्वल होता है, तो इसको ये इसके इक्वल लिखा जा सकता है। समझ आ गई बात। अब स्टार्ट होता है हमारा कॉन्सेप्ट जो हमें पढ़ना है। देखिए ध्यान दीजिए, के ऐसे ही ठीक है, इनका मल्टीप्लाई करा रहा हूं बच्चों, ठीक है। तो इनका जब मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा तो देखो क्या बनेगा, x का मल्टीप्लाई x में कराऊंगे तो क्या आएगा, x², x का मल्टीप्लाई बीटा में कराइए, माइनस का बीटा x, फिर माइनस अल्फा का होगा तो माइनस का अल्फा x, और माइनस माइनस क्या प्लस
अल्फा इंटू बीटा, ऐसे। ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक। और ये सब किसके इक्वल चल रहा है? ax² प्लस bx प्लस c के इक्वल चल रहा है। ओके, नाउ k ऐसे ही ठीक है, x² ऐसे ही ठीक है। इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा आपको, है ना। और माइनस भी कॉमन लिया जा सकता है, तो क्या बच जाएगा? बीटा प्लस ये, और प्लस में क्या चल रहा है बोलो? अल्फा इंटू बीटा। और ये सब कुछ ax² प्लस bx प्लस c के इक्वल चल रहा है। ठीक है, अब आप ध्यान से समझो ये क्या लिखा हुआ है। तो आंसर है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है। और ये किसके इक्वल है? तो आंसर है k ब्रैकेट में x² माइनस सम ऑफ जीरोज, क्योंकि अल्फा और बीटा क्या माने थे हमने इसके? जीरोज। तो ये क्या लिखा हुआ है? सम ऑफ जीरोज x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो अगर मुझे सम ऑफ जीरोज पता हो और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पता हो तो मैं उनकी वैल्यू यहां पर पुट करके अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल सकता हूं बड़े आसानी से। तो जैसे एग्जांपल के लिए क्वेश्चन में गिवन है सम ऑफ जीरोज है 5 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है 2। तो बताइए पॉलिनोमियल क्या रहा होगा? पॉलिनोमियल क्या रहा होगा? ठीक, तो आंसर है कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जब हमें सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पता है तो वो किस फॉर्म में होता है? इस फॉर्म में। ठीक है, तो लिख लो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस फॉर्म में होते हैं? k x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, लिख देता हूं थोड़ी देर के लिए, बीटा प्लस अल्फा और अल्फा प्लस बीटा एक ही बात है, और प्लस अल्फा इंटू बीटा दिस। नाउ सबसे पहले आप ये लिखोगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? 5, और साथ में x और प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 2। ये, और यहां पर अगर हमारा कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो इसकी वैल्यू हम क्या लेंगे? 1। उस 1 को हम लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सो व्हाट इज आवर फाइनल आंसर? तो आंसर है ऐसा पॉलिनोमियल जिसका सम, जिसके जीरोज का सम 5 हो और प्रोडक्ट कितना हो? 2 हो, तो वो पॉलिनोमियल क्या रहा होगा? तो आंसर है x² माइनस 5x प्लस 2। इस तरह से समझ आ गई बात? ठीक है, तो आप अपनी नोटबुक में क्या नोट करने वाले हो? तो आप नोटबुक में नोट करोगे ये कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जब सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन हो तो ये जनरल फॉर्म होती है। ये आप नोट करोगे। फिर इसके बाद मैं आपको कुछ एग्जांपल्स अपनी इस बुक में से दिखाता हूँ, आर डी शर्मा में से। ठीक है, ये इतना चाहो इतना नोट कर लो, या सिर्फ इसको नोट कर सकते हो आप लोग, क्योंकि एग्जाम में आपको ये प्रूफ करने के लिए नहीं आएगा। ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन करके दिखाया, मैं डायरेक्टली बोलूँगा तो आपको समझ नहीं आएगा ये सब कहाँ से आ गया। अभी आपको क्लियर है तो सिर्फ आप इतना भी नोट कर सकते हो, ये ब्रैकेट में जो लिखा है। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सबको? एग्जाम्पल बताओ फटाफट से, यस और नो। तो हमारी जो बुक है उसमें एक क्वेश्चन है, उसको ले लेते हैं। एक्सरसाइज है 2.1 और क्वेश्चन नंबर है बच्चों 2। इसका मैं एक पार्ट बता देता हूँ, आप बाकी के सारे बड़े आराम से कर लोगे। तो क्वेश्चन है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट इज गिवन, हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर एज गिवन। सम है बच्चों पहले वाले पार्ट में अल्फा प्लस बीटा
ये हमें गिवन है -8/3 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बच्चों हमें गिवन है कितना 4/3। ठीक है, ओके। तो व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हेन सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर गिवन? आंसर इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज गिवन बाय k ब्रैकेट में क्या x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ओके, नाउ k की वैल्यू अभी स्टार्टिंग में आपको कुछ नहीं रखनी है, ठीक है, वो अभी मेरे लिए 1 है। x² ऐसे, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -8/3 x ऐसे ही, ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा 4/3। ठीक है, अच्छा अब इसको सॉल्व करते हैं। तो x² माइनस माइनस प्लस 8/3x प्लस 4/3। तो अब मैं एलसीएम ले रहा हूं, है ना, तो ध्यान देना बच्चों, एलसीएम जब आप लोगे तो एलसीएम क्या आएगा? 3 आएगा ना, एलसीएम 3 आएगा। तो यहां पर क्या बन जाएगा? 3x² प्लस 8x प्लस 4, ये बन जाएगा। ओके, ये जो 3 है एक्चुअल में ये 1/3 कह सकते हो आप इसे, तो 1/3 कॉमन में लिख लो। 1/3 कॉमन आ गया, क्या बच जाएगा? 3x² प्लस 8x प्लस 4 वेयर k इज इक्वल्स टू नाउ व्हाट 1/3। अगर इसमें मैं k की वैल्यू पूछूं तो अब आप क्या आंसर दोगे? 1/3। ये हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो गया एंड वेयर k इज इक्वल्स टू 1/3, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। हाँ, वो यहाँ पर भी छोड़ सकते हो आप, तो आप k की वैल्यू क्या लेकर चल रहे हो? 1। अगर आप कॉमन ले लेते हो तो यहाँ पर क्या आएगी k की वैल्यू? 1/3 और ये पॉलिनोमियल बन जाएगा। हाँ, कहीं पर भी छोड़ सकते हो आप, यहाँ भी छोड़ सकते हो, यहाँ पर भी लेकर जा सकते हो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3। इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है x² माइनस 5x प्लस 4 और फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस 2α बीटा। ओके, ये आपको निकाल कर देना है। तो देखो बच्चों, ये बिल्कुल आसान वाले क्वेश्चन है और इनको कैसे करना है समझते हैं हम। ठीक है, जो स्टैंडर्ड का पेपर दे रहेंगे बच्चे, एक जो बेसिक वाले देंगे उनके लिए ये क्वेश्चन नहीं है, जो स्टैंडर्ड देंगे उनके लिए ये क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन पॉलिनोमियल का जरूर आएगा पेपर में। ठीक है, कैसे करेंगे इसको? तो आंसर है, सबसे पहला काम तो मैं ये करूँगा सर कि ये जो पॉलिनोमियल है मेरे पास, इस पॉलिनोमियल को मैं कंपेयर करा लूँगा किससे? ax² प्लस bx प्लस c से। उससे क्या फ़ायदा होगा? उससे ये होगा कि मेरे पास a की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 1, b की वैल्यू आ जाएगी कितनी? -5 और c की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 4। ठीक है, इसके बाद मैं क्या करूँगा? सम ऑफ जीरोज निकालूंगा। ठीक है, मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, आप पूरा डिटेल में एग्जाम में लिख कर आएंगे। लिखने का थोड़ा सा भी कंजूसी नहीं करना है। बोर्ड एग्जाम में जब लिख के आओ पूरा प्रॉपर वे में सब कुछ लिख कर आओ। मतलब यहाँ लिखो सम ऑफ जीरोज, फिर अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू, प्रॉपर फॉर्मूला लिखो -b/a। ठीक है, मतलब अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करके आओ वहाँ पर सारी चीज़ें। ओके, तो माइनस का b की वैल्यू कितनी? -5 और a की वैल्यू 1। तो आंसर कितना आ जाएगा? -+5। ये ठीक लिखा मैंने। अब इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो बच्चों ये आएगा c/a के इक्वल, c की वैल्यू 4 और a की वैल्यू 1। तो आंसर हमारा कितना आया? 4। ठीक है, ये आया। अच्छा, अब इधर ध्यान दीजिए आप, केवल आपको बच्चों ये निकालना है ना। तो हम कुछ जनरल चीज़ें समझ लेते हैं। जैसे मान लो, जैसे ये चीज़ आई ना आपके सामने 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, तो ये किसके इक्वल होती है? ये मैं आपको साइड में कहीं करके दिखाता हूँ। जैसे कहीं पर मान लो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा लिखा हो, तो अगर इसको सॉल्व करोगे तो एलसीएम कितना आएगा बोलो?
अल्फा बीटा, अल्फा से अल्फा कैंसिल, ऊपर क्या आ जाएगा बीटा, बीटा से बीटा कैंसिल, ऊपर अल्फा। तो यानी कि 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा ऑलवेज इक्वल होता है अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा के। ठीक है, तो यानी कि आप कह रहे हो इस क्वांटिटी को सर आप ये लिख लो, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। ये समझ नहीं आया आपको? समझ आ गया ये? जैसे कहीं पर 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा लिखा है, तो इनका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या आएगा अल्फा बीटा। फिर अल्फा से डिवाइड कराओगे तो अल्फा से अल्फा कट गया, क्या बचा बीटा, बीटा का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो यहाँ बीटा आ गया। ठीक है, फिर बीटा से इसको डिवाइड कराओगे तो बीटा से बीटा कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया अल्फा, अल्फा का मल्टीप्लाई 1 में कराओगी तो ये अल्फा आ जाएगा। तो यानी ऊपर क्या आया सम ऑफ जीरोज, और नीचे क्या आ जाता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। मतलब 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा के इक्वल होता है, ये कह रहा हूं मैं। तो ये चीज मैंने यहाँ लिख दी। और माइनस में क्या चल रहा है 2 अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा आपने मुझे निकाल कर दिखाया था कितना 5, और अल्फा इंटू बीटा आपने निकाल कर दिखाया था 4। ठीक है, माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा फिर से कितना 4। नाउ 5 अपॉन 4 ऐसे ही ठीक है, 2 इंटू 4 कितना, ये ठीक लिखा मैंने। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं और जो भी है वो हम लोगों का आंसर बन जाएगा। तो एलसीएम 4 बनेगा। ठीक है, और 5 माइनस ये कितना 32 है ना, 32 माइनस 5 कितना, माइनस का 27 अपॉन में कितना 4, ये इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि आपको पॉलिनोमियल गिवन होगा, फिर आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, और अल्फा और बीटा इसके जीरोज हैं, है ना। तो हमने कहा कि सिर्फ डायरेक्टली इस पॉलिनोमियल से अल्फा और बीटा निकालने का एक तरीका ये भी था कि आप पता है क्या करते हैं, आप ये करते कि इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट करा लेते। मिडिल टर्म को स्प्लिट कराकर आपके दो आंसर आ जाते। वो किसके आंसर आते बोलो, अल्फा के और बीटा के, जीरोज के आंसर अल्फा और बीटा के। वो अल्फा और बीटा की वैल्यू यहां पर पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। वो भी कर सकते हो आप। ठीक है ना। मैं हाँ डिवाइड कहाँ किया है, नहीं मैं क्या करता हूं, मैंने आपको एक तरीका तो सबसे आसान वाला बता दिया। एग्जाम में जब आपको ये ना समझ आ रहा हो कि इस चीज को मैं सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की फॉर्म में कैसे लिख सकता हूं, जब ये ना समझ में आए तो मैंने आपको दूसरा आसान तरीका बता दिया है। क्या तरीका है वो बोलो, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके क्या निकाल लेना, जीरोज, मतलब अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा की वैल्यू इंडिविजुअली यहां पुट करते जाना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं क्या करता हूं, मैं ये करता हूं कि जब भी मेरे सामने इस तरह का क्वेश्चन आता है तो मैं उसे कन्वर्ट कर लेता हूं सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में, और वो मुझे निकालना आता है बड़े आसानी से। उनकी वैल्यू मैं यहां पर पुट कर देता हूं और मेरा आंसर आ जाता है। एक ये भी मेथड हो गया करने का। ठीक है, अभी और देखते हैं तो बात ज्यादा समझ आएगी। ये क्लियर हो गया कैसे करना था। अच्छा, और देखो एग्जाम्पल के, जैसे मान लो हमारे पास क्वेश्चन आया, मैं केवल क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप ये बताना कि आप ये क्वेश्चन कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। ठीक है, मुझे सिर्फ इतना बताना। एक पॉलिनोमियल मैं आपके सामने लिख रहा हूं, 5y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 1 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। बताइए हो जाएगा, क्योंकि 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा आपने किसके इक्वल बताया, अल्फा प्लस बीटा अपॉन। तो आप ये दोनों तो कैलकुलेट कर ही लोगे उस क्वेश्चन में, उनकी वैल्यू जो आएंगी वो यहाँ पर पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। ये बिल्कुल आसान है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ। मैं एक और क्वेश्चन बोर्ड पर लिख रहा हूँ, और सभी बच्चे जिसको ना आए वो ईमानदारी से बताना कि मैं नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, एक और है क्वेश्चन लाइक इस तरह से, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 एंड we have to find 1 upon alpha plus 1 upon beta minus alpha beta। बताओ ये कर पाओगे? बिल्कुल आसान है। कैसे? 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा को हम क्या लिख पाते हैं बताओ, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, और ये अल्फा बीटा पहले से ही गिवन है, तो ये निकाल लोगे सम ऑफ जीरोज और अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा निकाल लोगे, उनकी वैल्यू पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा। कर पाओगे या नहीं? अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट, अब देखो एक क्वेश्चन आया, थोड़ा सा उन्होंने घुमाया क्वेश्चन को। अब देखो समझो कि क्या करना होगा। एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2
और 1 अपॉन एल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा निकालना है। अब क्या करेंगे? 1 अपॉन एल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा निकालना है। कैसे करोगे? एलसीएम लोगे? तो अगर मैं मान लो एलसीएम लेता हूँ एल्फा इंटू बीटा, तो यहाँ पर ऊपर आ जाएगा बीटा माइनस एल्फा, ये आ जाएगा। अब क्या करोगे? एल्फा और बीटा की, हाँ वो कर सकते हो। एल्फा और बीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल कर यहाँ पर डायरेक्टली पुट करके और इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप सम में अगर इसको चेंज करते हो तो क्या करना होगा? सम में चेंज करने के लिए पहले आपको ऊपर नीचे कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ कराना पड़ेगा, फिर उसके बाद यहाँ पर सम बनेंगे, है ना। तो जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है कि जहाँ पर हमें सम बनाना पड़े, तो हम ऐसे क्वेश्चन में जहाँ हमें सम बनाना नहीं पड़ेगा वो ऑटोमेटिकली बन जाएगा। जैसे इसमें हमें बनाना पड़ेगा, तो इसमें क्या ट्रिक करोगे? बिल्कुल सिंपली इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट करा लो। क्या बनेगा बोलो? एक्स स्क्वायर प्लस क्या लिख सकते हैं इसको? 2x माइनस एक्स माइनस 2, ठीक है। और फिर x कॉमन, क्या बन जाएगा? x प्लस 2 माइनस 1 कॉमन, x प्लस 2, x प्लस 2 ऐसे ही, ठीक है। और x माइनस 1। अब क्योंकि मुझे जीरोज फाइंड करने हैं तो मैं इसको 0 के इक्वल रख देता हूँ। तो यहाँ से x प्लस 2 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलो? -2। और x माइनस 1 को 0 के इक्वल, तो x की वैल्यू +1। नाउ इसका नाम हम एल्फा रख देंगे और इसका नाम बीटा, ठीक है। एल्फा और बीटा आ चुका। अब एल्फा और बीटा की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देता हूँ। तो बीटा की वैल्यू कितनी है? 1 माइनस एल्फा की वैल्यू कितनी है? -2। ये अपॉन एल्फा इंटू बीटा -2 इंटू 1, ऊपर माइनस माइनस हो जाए तो ऊपर 2 और 1 3 और नीचे -2। ये इसको करने का तरीका हो गया, ठीक है। तो अगर एलसीएम लेकर डायरेक्टली सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बन जाते हैं तो ठीक है। अगर आपसे नहीं बन रहे हैं तो उसका सबसे आसान तरीका मिडिल टर्म को स्प्लिट करके जीरोज निकालो और उनकी वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। इस तरह से करोगे। तो ये आप 3rd से 6th तक आ जाइए, नोट कर लीजिए अगर आपने नहीं किया अभी। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। 3rd वाला नोट कर लो और 6th वाला नोट कर लो। 4 5 आपको घर से फिर से करना है, ट्राई करोगे आप, ठीक है। थर्ड वाला अगर किसी बच्चे का रह गया हो तो 3rd यहाँ से नोट कर लेना। फटाफट से कर लो, 2 मिनट दे रहा हूँ आपको, फटाफट से 2 मिनट में ये कर लो नोट, फिर इसके बाद दूसरा वाला बोर्ड दिखाता हूँ। किसमें? 6th वाले में रुक कर आइए। 6th डायरेक्ट मतलब कि सम तो माइनस वाला तो फॉर्मूला पता ही नहीं है आपको। हो गया? थर्ड हो चुका है। सिक्स्थ वाला नोट कर लो।
हटा दूं? इसके बाद नेक्स्ट देखो आप 7th वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बच्चों गिवन है 4x² माइनस 8kx माइनस 9 इज नेगेटिव ऑफ द अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ओके, इस तरह का क्वेश्चन आया, तो कैसे करोगे ध्यान दो। 4x² माइनस 8kx माइनस 9 इस तरह का क्वेश्चन आया और उसने कहा कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोज होंगे, उनमें से एक जीरो दूसरे वाले जीरो के नेगेटिव के इक्वल है, एक जीरो दूसरे वाले के नेगेटिव के इक्वल है। मतलब इस बात का मतलब ये है कि अगर मान लो 2 जीरो होते हैं हमारे पास अल्फा एंड बीटा, तो वो ये कह रहा है कि अल्फा जो है वो इक्वल है किसके, माइनस ऑफ बीटा के, एक जीरो दूसरे वाले के नेगेटिव के इक्वल है। ठीक है, आप कोई भी ले सकते हो, या बीटा माइनस अल्फा के इक्वल ले सकते हो, दोनों में से कोई भी। ठीक है, तो मैंने माना या जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अल्फा किसके इक्वल है, माइनस बीटा के। ओके, अब आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब आप कैसे करोगे, देखो समझो ध्यान से। यहां पर इसको कंपेयर कराता हूं ax² प्लस bx प्लस c से। जब इसको कंपेयर में कराऊंगा तो a की वैल्यू कितनी आई 4, b की वैल्यू कितनी, हाँ माइनस का 8k, और c की वैल्यू माइनस 9। नाउ सम ऑफ जीरोज कितना आएगा, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का d अपॉन a, माइनस ऐसे ठीक है, b की वैल्यू माइनस का 8k अपॉन a की वैल्यू कितनी 4, 4 2 जा 8। ठीक है, माइनस माइनस प्लस बन गया, तो आंसर कितना आया 2k आ गया। ठीक है, अच्छा, और अल्फा इंटू बीटा हम निकालें तो क्या आएगा, c/a, c कितना है माइनस 9 और a कितना 4। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बच्चों ध्यान से देखना, आपने मुझे स्टार्टिंग में बता दिया था कि सर अगर कहीं अल्फा लिखा हो तो आप उसको माइनस बीटा लिख सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि अल्फा किसके इक्वल है, नेगेटिव ऑफ बीटा के। ठीक है, तो ये जो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू माइनस 9/4 जो आई है, इसमें अल्फा की जगह मैं माइनस बीटा लिख दे रहा हूं, लिख सकता हूं, है ना, और इंटू में बीटा चल ही रहा है, और ये सब किसके इक्वल, माइनस का 9/4, इस माइनस से माइनस, तो ये क्या बन गया बोलो, बीटा का स्क्वायर, और इधर 9/4 को हम 3/2 का क्या लिख सकते हैं बोलो, स्क्वायर लिख सकते हैं ना, या अगर आप चाहो तो बीटा स्क्वायर हटाओगे तो अंडर रूट आ जाएगा, तो इसका आंसर 3/2 लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। यहाँ स्क्वायर से स्क्वायर, तो बीटा का आंसर कितना आ जाएगा 3/2। अगर बीटा की वैल्यू 3/2 है तो अल्फा कितना होता होगा, तो आंसर है अल्फा माइनस बीटा के इक्वल था, माइनस ऐसी ठीक है, बीटा की वैल्यू 3/2, तो अल्फा की वैल्यू कितनी होती होगी, माइनस का 3/2। ये ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब सर आप ध्यान से देखो कि अल्फा प्लस बीटा आपने बताया था कि 2k के इक्वल है, अल्फा प्लस बीटा 2k के इक्वल है ना, तो अल्फा आपने मुझे निकाल कर बता दिया कितना, माइनस का 3/2, और बीटा की वैल्यू आपने मुझे निकाल कर दे दी कितनी, प्लस का 3/2, और इक्वल टू में क्या चल रहा है 2k। ये दोनों कैंसिल हो गए, आंसर कितना आया 0, और इधर 2k चला, 2 0 में चला गया, तो आंसर क्या आ जाएगा 0। ये हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से करेंगे। तो एक बार फिर से, ये एक पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल के 2 जीरोज हैं अल्फा एंड बीटा, उसमें एक जीरो अदर जीरो के नेगेटिव के इक्वल है, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो मैंने माना कि इस पॉलिनोमियल के 2 जीरो रहे होंगे अल्फा और बीटा, तो अल्फा किसके इक्वल होगा, माइनस बीटा के। ये हम यूज कर लेंगे कहीं ना कहीं जब हमें जरूरत लगेगी इसकी। ठीक है,
अब हमने क्वेश्चन को करना स्टार्ट किया, पॉलिनोमियल को कंपैरिजन कराकर ABC की वैल्यू निकालनी, फिर सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला लगाया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला लगाया और हमारे पास ये आ गया। अब इसमें से अल्फा इंटू बीटा माइनस 9/4 के इक्वल आया, जिसमें हम अल्फा को क्या लिख सकते हैं माइनस बीटा, इस माइनस से माइनस कैंसिल, बीटा इंटू बीटा बीटा का स्क्वायर और इसको लिख सकते हैं 3/2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो बीटा की वैल्यू आपने निकाल कर बता दी कितनी 3/2। फिर आपने कहा था कि अल्फा तो माइनस बीटा के इक्वल है, तो माइनस ऐसे ही ठीक है, बीटा की वैल्यू ये आई है 3/2, ये रख दी, तो अल्फा का आंसर माइनस 3/2 आ गया। अब अल्फा पता है, बीटा पता है, तो अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू यहां पर रख दो, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, के की वैल्यू, यही हमें निकालना है। इस तरह से करोगे आप। और क्वेश्चन में वो कह रहा है कि ध्यान से सुनना, अगर किसी के पास बुक नहीं है तो क्वेश्चन को ध्यान से सुन लेंगे। इफ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, if the sum of the zeros of a polynomial, quadratic polynomial is equals to product of equals to their zero product of their zeros, तो इस बात का क्या मतलब हुआ कि जो अल्फा प्लस बीटा है वो किसके इक्वल है, बोलो प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोज इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के। ये क्वेश्चन में गिवन है पहले से, किस पॉलिनोमियल के लिए गिवन है, तो ये हमें गिवन है KT² प्लस 2T प्लस 3K, तो K की वैल्यू बताओ कितनी होगी, बताओ कर पाओगे, कैसे करेंगे, सबसे पहले इसे कंपेयर कराओगे, AT² प्लस BT प्लस C, A की वैल्यू बताओ कितनी, A की वैल्यू K, ठीक है, B की वैल्यू 2 और C की वैल्यू कितनी 3K, ओके। Now sum of zeros is equals to minus b upon a, माइनस b की वैल्यू 2, a की वैल्यू k, ओके, ये हमारा सम ऑफ जीरोज हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज c अपॉन a, c कितना 3k, a कितना, ये ठीक लिखा है मैंने, तो k से k कैंसिल, आंसर कितना आ गया 3। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अल्फा प्लस बीटा इक्वल है अल्फा इंटू बीटा के, ये गिवन है क्वेश्चन में, तो अल्फा प्लस बीटा आपने मुझे निकाल कर दिया कितना, ये माइनस का 2 अपॉन, ये ठीक लिखा मैंने, और इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा का आंसर आपने मुझे 3 बताया, तो ये k इधर ले जा रहा हूं और 3 नीचे लेकर आ रहा हूं, ठीक है, तो माइनस का 2 अपॉन 3, ये हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से करोगे, बिल्कुल आसान है। तो इस टाइप वाले क्वेश्चन ये हो गए आपके। तो अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है जिसमें कंडीशन गिवन हो कि एक प्रोडक्ट या एक जीरो दूसरे के इतने टाइम से, कई बार ऐसा बोल देगा 2 बीटा के इक्वल है, 3 बीटा के इक्वल है, कुछ ना कुछ इस तरह की कंडीशन दे देगा, तो आप बस सम निकाल लो, प्रोडक्ट निकाल लो और फिर जो कंडीशन गिवन है उसके अकॉर्डिंगली आप क्वेश्चन को वैल्यू पुट करते जाओ उसमें, ठीक है। इस तरह जब आपके सामने इस तरह का पॉलिनोमियल आया और आपको कुछ इस तरह का निकालने के लिए दिया, तो आप 2 तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हो, बताओ कौन कौन से हैं। पहला मेथड तो सर ये है कि हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करके जीरोज निकालना है, मतलब कि अल्फा और बीटा निकालना है, उनकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें, आंसर आ जाएगा। या दूसरा तरीका सर ये भी है कि अगर ये चीज़ कन्वर्ट की जा सकती हो किसमें, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में, तो फिर हम सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की वैल्यू निकाल कर पुट कर देंगे। तो हम कोशिश करते हैं कि देखते हैं ये कन्वर्ट मेरे से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो मैं सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरो से करूंगा। तो मैं यहाँ से मुझे दिख रहा है कि अल्फा कॉमन आ रहा है और बीटा कॉमन आ रहा है, ठीक है। यहाँ से एक अल्फा गया और एक बीटा गया, तो क्या बच जाएगा अल्फा, यहाँ से एक अल्फा गया एक बीटा गया, तो क्या बच जाएगा बीटा। तो कन्वर्ट हो गया तो फिर सम ऑफ जीरो और उससे कर सकते हो, ठीक है। चॉइस आपकी है, आपको जैसे अच्छा लगता हो वैसे कर सकते हो। तो मैं इसको कंपेयर करा रहा हूँ ax² प्लस bx प्लस c से, तो a की वैल्यू आ जाएगी 4, b की वैल्यू -5 और c की वैल्यू -1। नाउ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस का b अपॉन एंड माइनस b की वैल्यू आपने -5 बताई है मुझे, a की वैल्यू 4, तो आंसर कितना आएगा 5/4, ठीक है। जल्दी तो नहीं कर रहा हूं, समझ आ रहा है।
फिर अल्फा इंटू बीटा, ये c अपॉन ए के इक्वल होता है। c की वैल्यू -1 और a की वैल्यू 4। ठीक है, जब ये पता है तो बस वैल्यू पुट करिए, आपका आंसर आ जाएगा। अल्फा इंटू बीटा माइनस का 1/4 इंटू अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू कितनी आई है 5/4। ये ठीक है, माइनस ऐसी, ठीक है, 1 इंटू 5 5 और 4 इंटू 4 16, ये इसका आंसर आ जाएगा, है ना। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये, तो इस तरह से आप कर सकते हो। अच्छा बच्चों, मैं एक काम करता हूँ, मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है, और आप मुझे बताना कि आप उसे कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर है 10। पहले ये बताओ, ये समझ आ गया था कैसे किया? अब मान लो आपको क्वेश्चन दे दिया जाए एफ टी इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एल्फा पावर 4 बीटा क्यूब प्लस एल्फा क्यूब बीटा पावर 4। इस तरह का क्वेश्चन हमारे पास आया, तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहली चीज़ तो हम कोशिश करेंगे कि सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में ये कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, यहाँ से कुछ कॉमन आता हुआ दिख रहा है। क्या कॉमन आता हुआ से दिख रहा है सर आपको? एल्फा का क्यूब और बीटा का क्यूब। मैक्सिमम पावर एल्फा क्यूब कॉमन ली जा सकती है इनसे, और यहां से बीटा क्यूब कॉमन ली जा सकती है मैक्सिमम पावर। यहां से एल्फा की पावर 4 में से 3 एल्फा की 3 पावर बाहर चली गई, तो कितनी बच गई? और बीटा क्यूब तो बाहर कॉमन जा ही चुका है ना। प्लस एल्फा क्यूब बाहर चला गया, बीटा की पावर 4 में से 3 पावर बाहर चली गई, तो कितनी बच गई? और ये जो एल्फा क्यू और बीटा क्यू लिखा है, इसे लिख लेना एल्फा बीटा की होल पावर 3, है ना। और साथ में क्या चल रहा है? एल्फा प्लस। अब आप इस यहां से एल्फा इंटू बीटा निकाल ही लोगे, वो यहां पर लिख देना, उसकी पावर 3 कर देना इंटू, और एल्फा प्लस बीटा आपने निकाला ही होगा, उसकी वैल्यू यहां पर पुट कर देना। कर पाओगे या नहीं? कर लोगे ना? बिल्कुल आसान है। सम ऑफ जीरो निकालो, एल्फा प्लस बीटा, उसको यहां लिख दो, जो भी आंसर आ रहा होगा 5/4 3/2 जो भी आए यहां लिख दो, और एल्फा इंटू बीटा जो आए वो यहां लिख दो, और फिर इनको सॉल्व कर दो। बिल्कुल आसान है, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 10। अब मैं आपके सामने एक और अच्छा क्वेश्चन लिखता हूं, और फिर वो आप बताना कि कर पाओगे या नहीं। अगर नहीं कर पाए कोई बच्चा तो मुझे बता देना अभी, क्योंकि अभी ये चल रहा है, तो मैं फटाफट से आपको बता भी दूंगा पूरा क्वेश्चन करके कैसे करना है। fx इक्वल्स टू 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। तो वैल्यू फाइंड करके दिखाओ एल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन एल्फा की। ये अभी तक मैंने आज की क्लास में जितने क्वेश्चन किए उनमें सबसे अच्छा वाला क्वेश्चन है, मेरा फेवरेट, सबसे बढ़िया वाला क्वेश्चन। कैसे करेंगे सर इसको? करना बहुत आसान है। यहां पर इसका अगर मैं एलसीएम लूं तो एल्फा बीटा एलसीएम आएगा, ठीक है। अब बीटा से बीटा कैंसिल, तो एल्फा बचा, एल्फा का मल्टीप्लाई यहां होगा तो क्या आएगा? एल्फा स्क्वायर, प्लस एल्फा से एल्फा कैंसिल, बीटा बचा, बीटा का मल्टीप्लाई यहां होगा तो क्या आ जाएगा? बीटा स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में क्या हुआ कि एल्फा इंटू बीटा आ गया और ऊपर एल्फा प्लस बीटा नहीं आया। अब एल्फा प्लस बीटा बनाया जा सकता है, वो सर आप कैसे बनाओगे? तो वो मैं आपको बताता हूं कि अगर मान लो बच्चों कहीं पर एल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिखा हो, आप उसको भूल जाओ अभी थोड़ी देर के लिए, मैं आपको एक नई चीज दिखा रहा हूं। अगर कहीं पर एल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिखा हो कहीं पर, तो उसको क्या लिखोगे आप? तो आंसर ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है सर, ठीक है। तो एल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये ऐसे ही ठीक है। ये प्लस का 2 एल्फा बीटा इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा? माइनस का 2 एल्फा बीटा, और इधर क्या बच जाएगा? एल्फा स्क्वायर प्लस। इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि कहीं एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिखा हो तो उसे लिख देना क्या? एल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 एल्फा बीटा। तो मैं इस चीज को लिख देता हूं, एल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 एल्फा बीटा, और अपॉन में एल्फा इंटू बीटा चल ही रहा था मेरा, ठीक है ना, ऐसे ये। अब ये जो चीज है ये पूरी कन्वर्ट हो चुकी है किस में? सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में।
बिल्कुल आसान है। फिर अगर इसका अल्फा प्लस बीटा अगर निकालना होगा हमें तो हम बड़े आसानी से निकाल पाएंगे। माइनस ऐसे ही ठीक है, बी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 1, ए की वैल्यू कितनी है 6, और अल्फा इंटू बीटा निकालना होगा तो वो भी बड़े आसानी से निकाल पाएंगे। सी की वैल्यू कितनी है -2, ए की वैल्यू कितनी है 6, तो आंसर माइनस का 1/3। अब हमें अल्फा प्लस बीटा पता है, अल्फा इंटू बीटा पता है, इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर रहा हूँ, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या लिख रहा हूँ, माइनस का 1/6 का होल स्क्वायर, -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी माइनस का 1/3 अपॉन अल्फा इंटू बीटा कितना माइनस का 1/3। ठीक है, इस तरह से। अब इस क्वांटिटी को सिर्फ सॉल्व करना रह गया, ये तो आपको आता ही होगा बाय ये कैलकुलेशन आप अपने आप से कर लोगे, मुझे वो नहीं समझाना, मुझे सिर्फ क्या समझाना था कि ये किस में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। तो फिर से अल्फा अपॉन बीटा और बीटा अपॉन अल्फा का हमें सॉल्व करना हो एग्जाम में, तो कैसे करेंगे, तो आंसर ये है कि अगर आपको देखो, अगर आपको ये करना ना आ रहा हो, एग्जाम में ना आ रहा हो, तो फिर एक ऑप्शन आपको पता है आसान वाला कौन सा है, इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट करो, अल्फा बीटा निकालो और उनकी वैल्यू पुट करो, वो तो सबसे आसान है ही। और अगर ये करना हो तो उसका तरीका बता देता हूँ आपको कैसे करना है, क्योंकि एक्चुअल में क्लास 10th में क्या है कि आपको सम ऑफ जीरो या प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालना सिखाया गया, तो हम एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं आपसे कि आप वही कॉन्सेप्ट लगाकर क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाएंगे। ठीक है ना, वो जो अल्फा और बीटा निकाल कर इसमें वैल्यू पुट कर देना वो एक मेथड है, बट क्लास 10th में जो आपके सिलेबस वाली अगर हम बात करें, सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें, हम मैथ्स के अकॉर्डिंग ना देखें, मैथ्स तो कैसे भी किया जा सकता है, जैसे मन हो वैसे करो, लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो इस तरह से करना ठीक रहेगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, हमने इसका जब एलसीएम लिया तो ऊपर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और नीचे अल्फा बीटा बना, फिर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है, वो मैंने आपको यहाँ दिखाया कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के इक्वल होता होगा, तो ये दोनों टर्म तो हमें चाहिए ही, इसको उठाकर इधर लिख लिया, तो यानी कि ये चीज इसके इक्वल होती होगी। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह हमने लिख दिया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अब हमारा पूरा क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में हमने सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाले, उनकी वैल्यू पुट करी, थोड़ी सी कैलकुलेशन की और ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 11।